क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन RD शर्मा MCQ का हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है 10 से स्टार्ट करोगे भैया, कि 9 तक करा दिया था ना आपने, ठीक है। तो स्टार्ट करो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 10 है कि द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड चीज आर, कि चीज एक हमें वर्ड दे रखा है, इन लेटर को अरेंज कर कर आप टोटल कितना वर्ड बना सकते हो यही पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब देखो टोटल कितने लेटर्स हैं, काउंट करो। टोटल 6 है, तो इसका टोटल अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखो 3 टाइम्स ई रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 720 को 6 से डिवाइड करोगे इट विल बी 120। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड ऑफ द डिजिट दिस आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। कह रहा है कि देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं करा है इन्होंने, कि नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट, मतलब हमें एक 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इस नंबर में क्या खासियत है, इन्होंने क्या कहा कि द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड ऑफ द डिजिट दिस, कि हमारे पास चॉइसेस हैं 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर की हेल्प से हमें एक 4 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, सो दैट कि ये जो नंबर निकल कर आए दैट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है? नंबर, देखो मैं रिमाइंड करा दूं कि कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ its last 2 digit is divisible by 4, is divisible by 4। a number is divisible by 4 if its last 2 digit is divisible by 4। अगर कोई नंबर 2 से तभी डिविजिबल, सॉरी फॉर दैट, कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होता है अगर उसका ये लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो कि 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ओवरऑल जो नंबर होती है वो 4 से 4 से डिविजिबल होती है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप इन नंबर की हेल्प से ऐसे कितने नंबर बना सकते हो जो कि 4 से डिविजिबल हो, मतलब हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस 5 डिजिट नंबर सच दैट दैट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। हमें उस सेट निकालना है, वो सेट निकालना है 2 डिजिट नंबर्स का। ये कैसा सेट है? 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड मेड फ्रॉम दीज 5 नंबर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो बनाओ सेट 1 2, क्या पहले आप सेट बना लो, उसके बाद आप एक एक करके फिक्स कर कर कर, ठीक है, हम अरेंज कर लेंगे। मतलब जैसे एक नंबर इससे बनेगा 12 जो कि 4 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई मेथड नहीं बनेगा कि आप डायरेक्टली कर लो। पहले आप सेट निकालो फिर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। पहले सेट निकालो,
वो सारे 2 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर जो कि 4 से डिविजिबल। देखो पहला 1 2, 1 को 2 के साथ रखोगे हाँ डिविजिबल होगा, 1 को 3 के साथ नहीं होगा, 1 को 4 के साथ नहीं होगा, 1 को 5 के साथ नहीं होगा 4 से डिविजिबल। सेम 5 1 भी नहीं होगा, 4 2 हाँ 4 2 हाँ 1 से चेक कर लिया, अब 2 से चेक करो, ठीक है। 2 1 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4, 2 4 जो 24 इज डिविजिबल बाय 4 हाँ तो 24 रख लो। फिर 2 5 नहीं, 3 1 नहीं, 3 2, 32 इज डिविजिबल बाय 4 तो एक नंबर 32। देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी करोगे तो 34 नहीं, 35 नहीं, 41 नहीं, 42 42, 43 नहीं, 45 नहीं, 51 नहीं, 52 हाँ 52 इज डिविजिबल बाय 4 बिल्कुल 52 होगा। 53 नहीं, 54 नहीं, 54 भी नहीं, दैट्स इट। तो यही सेट निकल, यही 5 नंबर्स जो कि ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि क्या हो, यही 5 नंबर ऐसे हैं जो कि इन 5 नंबर की हेल्प से आप 2 डिजिट नंबर बना सकते हो। मतलब ये यही यही 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो और कोई भी नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो जब 12 लोगे तो केस फर्स्ट जब आप यहाँ पर 12 फिक्स करोगे, 12 फिक्स करोगे ठीक है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, तो अब यहाँ पे आपके पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस, और यहाँ के लिए होगा मान लो यहाँ 3 आ गया तो यहाँ पे 2 चॉइसेस, तो यहाँ से कितने 6 वेज निकल कर आएंगे। सिमिलरली जब आप 24 को फिक्स करोगे तो वंस अगेन यहाँ पर 3 चॉइसेस, यहाँ पर 2 चॉइसेस, तो 6 वेजेस, तो 6 वेज इससे आ रहे हैं, 6 वेज इससे आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो आप 12 को फिक्स करोगे तो यहाँ पर 2 नंबर चुनने हैं बचे हुए 3 नंबर में से, मतलब 3p2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल दैट इज 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6। अब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे क्या, नहीं, दीज आर केसेस। जब आप 12 को फिक्स करोगे दिस इज केस नंबर 1। देखो जॉब कंप्लीट हो गई है, 12 फिक्स करा आपने, एक 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर दिया जो कि 4 से डिविजिबल भी है यूजिंग दिस डिजिट। तो इसलिए ये केसेस हैं। केस नंबर 1 जब आपने 12 को फिक्स करा यहाँ से 6 नंबर निकल कर आए। फिर केस 2 जब आपने 24 को फिक्स करा तो यहाँ से भी 6 नंबर निकल कर आएंगे, ठीक है। केस 3 जब आपने 32 को फिक्स करा तो यहाँ से भी 6 नंबर। फिर केस नंबर 4 जब आपने 42 को फिक्स करा तो यहाँ से भी 6 नंबर निकले। फिर केस नंबर 5 जब आपने यहाँ 2 को फिक्स करा 52 तो यहाँ से भी 6 नंबर निकले। तो टोटल कितने हो गए, टोटल ऐड करोगे 30 हो जाएंगे। तो टोटल ऐसे 30 नंबर्स बनेंगे जो कि 5 से डिविजिबल हो। ये केसेस हैं, ठीक है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ऐसे फील ले सकते हो कि यहाँ पे 12 फिक्स करा और इनका परमुटेशन करा तो आपने एक 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि 4 से डिविजिबल है, तो आपने जॉब कंप्लीट कर ली। और उसके बाद वेजेस आ रहे तो क्या होगा, एडिशन थ्योरम लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया नीचे तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है, तो क्या पहले क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, पहले 4 बोलते हैं 14 बोलते हैं, क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, क्या करें आप। अब रियली आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम 14 नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 12 ही करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड कृष्णा आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन आउट एज इन अ डिक्शनरी देन द रैंक ऑफ द वर्ड कृष्णा। ठीक है, हमें कृष्णा वर्ड की रैंक का पता करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा कि हमें एक वर्ड है कृष्णा, ठीक है, इसको जितनी वेज में अरेंज कर सकते थे हमने अरेंज करा। ठीक है, अरेंज करने के बाद व्हाट वी हैव डन कि ना उनको डिक्शनरी के वेज में अरेंज कर दिया। मतलब डिक्शनरी कैसा होता है, अगर आपने देखा हो तो डिक्शनरी कभी, भैया ये बार बार ये वर्ड बोलते हो ना, दिल को दर्द दुखता है। ठीक है, तो ये मत बोला करो आप। बिल्कुल मैंने नहीं देखा हो बट आपने जरूर देखा है। ठीक है, तो अब जब डिक्शनरी में देखा होगा वर्ड मतलब कि कैसे लिखे होते हैं डिक्शनरी में, तो उसमें ऐसा होता है ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो। पहले वे सारे वर्ड आते हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हो, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हो, फिर वे सारे वर्ड जो कि डी से स्टार्ट हो रहे हो, और अप टू सो ऑन ऐसा चलता जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखो हमने जो यहाँ पे डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट करा है ना, इसमें ऐसे नहीं है कि दुनिया के सारे वर्ड आ रहे हैं, इसमें वही सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि कृष्णा वर्ड के लेटर की हेल्प से बने हैं, मतलब इन लेटर्स को अरेंज कर कर बने हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली कृष्णा वर्ड की रैंक फाइंड करनी। अब देखो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है बट वी विल फर्स्टली प्रोसीड विथ लॉन्गर पैटर्न। मीनवाइल हमें एमसीक्यू करना है, हम शॉर्टकट से भी कर लेते हैं बट लेट इट बी। ठीक है, करते हैं लॉन्गकट से। तो फर्स्टली आप क्या करो, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो। तो कृष्णा वर्ड का अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या होगा, पहले तो ए पहले आएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ए पहले आएगा, फिर आएगा आई, देन आएगा के, फिर आएगा एन, फिर आएगा आर एंड फिर आएगा एस। ठीक है, अब इसको ना ऐसे रैंकिंग कर दो सो दैट कि हमें पता चलता रहे कि पहले कौन आएगा। क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखें, अब हमारे लिए ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ए के बाद बी नहीं आएगा, अब हमारे लिए आई आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो ओरिजिनल में ए के बाद क्या आता है बी, बट नाउ ऑनवर्ड्स इस प्रॉब्लम तक के लिए हमारे पास हमारे लिए क्या होगा, ए के बाद आई आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें कृष्णा वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे सोचो। पहले डिक्शनरी में अगर हम देखें तो पहले वे सारे वर्ड आएंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, बट क्या ए में हमारा कृष्णा होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो हम उसके आगे जाएंगे, आगे जाना है ना, तो क्या करो आप देखो ए को रखो, ए को फिक्स करा, ठीक है, और बाकी सारे वर्ड्स को अरेंज करो, आई के एन आर एस। तो इन सारे वर्ड्स का अरेंजमेंट क्या होगा, 5 लेटर्स है और 5 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। फिर अब जब आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो आपको अब सेकेंड वाले मिलेंगे, जैसे डिक्शनरी में वे सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इस वाले डिक्शनरी में आपको कौन सा वर्ड्स मिलेंगे जो कि आई से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आई को फिक्स करो, आई में भी हमारा कृष्णा तो होगा नहीं क्योंकि वो तो के से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आपको मैंने बता ही रखा कि जब तक ना मिले तब तक ऐसे बढ़ते रहो। आई को फिक्स करा, फिर बचे इधर 5 लेटर ए के एन आर एस, और इन 5 लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होगा, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, ऐड करोगे 240 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर थर्ड वाला अल्फाबेट दैट इज के। अब के मिल गया ना, अब रुक जाएंगे क्योंकि हमें कृष्णा यहीं पे मिलेगा, तो अब यहीं पे देखेंगे। जैसे हमें अगर सी से ढूंढना है तो जैसे ही हमें दिखा कि हाँ यहाँ से सी वो सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब हमें कोई सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड जैसे उसके मीनिंग ढूंढनी है, तो हम जैसे ही देखें कि ये रहा मतलब ये देखें कि यहाँ से सी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है,
तो वहाँ रुक जाएंगे, वहीं पर ज़्यादा हमारा फोकस कहाँ होगा, वहाँ पर होगा, तो यहाँ पर फोकस होगा। अब फिर सी में भी पहले वे सारे आएंगे जिसमें सी के बाद पहला अल्फाबेट आ रहा होगा, दैट इज ए। तो उसी तरह से अब कृष्णा तो मिल गया, बट अब यहाँ पर वे सारे वर्ड्स आएंगे जिसमें के बाद पहला अल्फाबेट दैट इज ए आ रहा हो, जैसे ए रखा। अब उसमें ऐसा सारे कितने सारे वर्ड होंगे जिसमें के बाद ए आ रहा होगा, उसमें तो हमारा कृष्णा नहीं होगा ना, तो उसके आगे जाना है। तो इस ए को फिक्स करो और बाकी को अरेंज करो। तो देखो यहाँ से के अब हट चुका है, तो इधर बचा आई एन आर एस। तो इन चार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 ऐड करोगे 244। अभी तक 244 में पक्का है कि हमारा कृष्णा नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब के मिला हुआ है, अब वे सारे वर्ड्स आएंगे जिसमें सेकेंड अल्फाबेट आएगा, मतलब के बाद ए के बाद क्या आएगा। देखो पहले हमें मिले वे सारे वर्ड जिसमें सी के बाद ए आएंगे, अब वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें सी के बाद बी आएगा, ठीक है। तो इसमें सी के बाद के बाद आई, ठीक है। तो इधर बचे 4 डिस्टिंक्ट लेटर ए एन आर एस। तो इन 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल दैट विल बी 24 ऐड करोगे तो 2 6 8, ठीक है। नाउ अब वे सारे वर्ड्स मिलेंगे हमें जिसमें के बाद क्या आ रहा हो। देखो थर्ड अल्फाबेट क्या है, के आ चुका है, नहीं एन वाले, ठीक है। अभी भी कृष्णा बना नहीं है हमारा, ठीक है। तो इधर हो गया आई ए आई आर एस। ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 ऐड करोगे कितना हुआ, देखो 24 ऐड करा ना तो 292। अब आपको वे सारे मिलेंगे जिसमें के बाद आर आ रहा हो। अब देखो जैसे ही आर मिला ना, के बाद आर ही तो चाहिए था हमें, के बाद कृष्णा ही तो बनाना था, आर ही तो चाहिए, ठीक है। तो आर मिल गया ना तो रुक जाएंगे, इसको भी अब रख लेंगे, ठीक है। अब फिर स्टार्टिंग से के बाद क्या आएगा, वंस अगेन ए आएगा, मतलब के बाद के आर के बाद जैसे ही आपको मान लो कि यहाँ पर आपको सी डी में ढूंढना था, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होगा, सी डी के बाद पहले वे सारे लेटर आएंगे जिसमें सी डी के बाद ए आ रहा हो, तो वंस अगेन ए, बट ए में तो हमारा कृष्णा होगा नहीं, तो आई आर एस। देखो यहाँ से आर भी हम रिमूव कर दे रहे, आर का पोजीशन हमने तय कर लिया, ठीक है। तो आर हट गया। तो ये 3 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 6 2 9 8। फिर वे सारे होंगे जो के आर के बाद आई आ रहा होगा, तो यहाँ इधर पीछे बच जाएंगे ए आर एस, ये हो गया। अब देखो नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया। जैसे ही के आर के बाद आई आया, हमें आई ही तो चाहिए था, मतलब हम अब यहीं पे ढूंढेंगे, ठीक है। मतलब मान लो हमें सी डी ए ई में मिलना था, तो मिल गया, तो हम यहाँ पे रुक गए, ठीक है। अब सी डी ई के बाद भी कौन सा आ रहा होगा, सी डी ई के बाद जो वे सारे वर्ड्स आ रहे होंगे उसमें भी जिसमें ई के बाद ए आ रहा हो, तो अब आई के बाद वंस अगेन ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो के आर आई फिर ए, तो ए हुआ, तो इधर बचे, देखो आई भी मिल गया, आई का भी हो गया, फिर ए, फिर ए, तो इधर बचे एन और एस। एन एस मतलब 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 300।
फिर वे सारे KRI के बाद वे सारे वर्ड जिसमें बाद N आ रहा हो। यहाँ A और S वो वंस अगेन 2 फैक्टोरियल दैट विल बी +2 302। फिर KRI, अब उसके बाद क्या आ रहा होगा S। जैसे ही S आएगा क्या करेंगे, रुक जाएंगे। रुक जाएंगे उसके बाद क्या होगा, रुक गए क्योंकि हमें S में ही मिलेगा ना कृष्णा। उसके बाद फिर स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट, मतलब पहले A आएगा फिर N आएगा। ठीक है, तो ये एक वर्ड बना, तो ये हो गया 303। फिर KRIS, इनको इंटरचेंज करोगे NA, इसकी रैंक हो गई 304। ठीक है, तो रैंक हुई 304। अरे ऑप्शन में तो कोई भी 304 है ही नहीं, रैंक तो 304 आ रहा है, बट ऑप्शन में हमारा कोई भी 304 नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये क्या लोचते हैं, कोई नहीं, एक बार हम ट्रिक से भी कर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ट्रिक से क्या आ रहा है। अगर ट्रिक से भी यही आ रहा होगा तो क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं, अगर ये नहीं आ रहा होगा तो कक्का कुछ गलती कर रहे हैं, अगर यही आ रहा है तो फिर तो यही होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली हमने सही अरेंज करा है ना, एक बार लेट मी चेक। ये हाँ ठीक है, अल्फाबेटिकली तो शायद सही है। 304 ही ऑप्शन में गया तो लेट मी चेक, एक बार कर लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि गलत आ जाए? देखो KRISNA, कृष्णा वर्ड की हमें रैंक फाइंड करनी थी। ध्यान रखना, जिस वर्ड की हमें रैंक फाइंड करनी है ना, आप उसको ही यूज करना। ऐसा नहीं कि अरेंज कर यूज कर लेना, वो उससे फिर रैंक गलत आती है। गलत नहीं, इस वर्ड की रैंक गलत चलती है। अब देखो के की नंबर क्या है 3, यहाँ पे 3 नंबर लिखो। R का नंबर क्या है 5, यहाँ पे 5 लिखो। I का नंबर है 2, S का नंबर है 6, N का नंबर है 4 और A का नंबर है 1। ठीक है, इसके नीचे यहाँ लिखो 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके नीचे यहाँ लिखो 1 का फैक्टोरियल। इसके नीचे यहाँ लिखो 2 फैक्टोरियल। इसके नीचे यहाँ लिखो 3 फैक्टोरियल। इसके नीचे यहाँ लिखो 4 फैक्टोरियल। इसके नीचे यहाँ लिखो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ 3 पे एक लाइन खींचो और देखो इस साइड देखना होता है कि 3 से छोटे कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लिखो। फिर इस साइड देखो 5 से छोटे कितने हैं 3, 3 लिखो। फिर 2 से छोटे कितने हैं, 2 से छोटा 1 है, सिर्फ 1 है। ठीक है, फिर देखो 6 से छोटे कितने हैं 2 हैं। फिर 4 से छोटे 6 से, हाँ 4 से छोटा कितना है 1 है। फिर 1 से छोटा कितना है, 1 भी नहीं है, फिर प्लस में 1। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हो गया, प्लस आता है और ये इनका प्रोडक्ट होते जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो ये हो गया 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस में 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस में 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस में 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस में 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, फिर प्लस में 1। तो ये हो गया 2 इंटू 120 प्लस 3 इंटू 24 प्लस 6 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 2, ये हो जाएगा 240। ये हो गया 72, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2। देखो ये हो गया 10, ये हो गया 250। यहां से तो 324 आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट वन। तो फिर हमने कहाँ गलत करा? देखो 120 2 बार, हाँ ठीक है, 240। 24 3 बार, 24 3 बार है। ठीक है, 1 है 6 बार। क्या एडिशन में कुछ गलत करा क्या यार? ओहो, 20 यहाँ पे कम जोड़ दिया ना मैंने। हाँ ठीक है,
20 वहाँ पे कम जोड़ा है, इट विल बी 324। ठीक है, एडिशन में मिस्टेक था, ऑप्शन सही था यार। ठीक है, चल ठीक है, देख लिया आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार, यहाँ से मिस्टेक कर दिया था। देखो यहाँ पे जो सम है ना, वो ये हो जाएगा 664 हो जाएगा। तो 20 इंक्रीज करो, तो यहाँ 8, यहाँ 308, सॉरी 318, 318, ठीक है, 2 320, 322, 323 एंड 324। ठीक है, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ इन अ ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, मतलब 4 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट। देखो n ऑब्जेक्ट है, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर कर अरेंज करना, मतलब np4 इज मतलब इक्वल टू 12 टाइम्स इतलू मतलब प्रोडक्ट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, मतलब np2 ऐसा कुछ है। इफ अ ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, मतलब n में से आपने 4 सेलेक्ट करा, दैट इज np4 विच इज इक्वल टू 12 इंटू np2। ठीक है, इंटू np2। अब देखो np4, अब इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो np4, npr क्या होता है, npr इज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है ना npr। तो यहां से हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो देखो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड भेजोगे तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब देखो माइनस, देखो 2 इज लेसर देन 4, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इज ग्रेटर देन -4, तो n माइनस 2 इज ग्रेटर देन n माइनस 4, मतलब इन दोनों से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। तो इसको छोटा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, n माइनस 2, n माइनस 3 और फिर n माइनस 4 का फैक्टोरियल। n माइनस 4 पे ही रुकना था, तो n माइनस का 4 आया तो उसका फैक्टोरियल लगा दे विच इज इक्वल टू 12। ये और ये कैंसिल हो गया, अब इनका प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 5n, इसको इधर लाओगे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो देखो क्या होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -6n स्क्वायर। ठीक है, तो आप -5n को ब्रेक करो, -5n को ऐसा ब्रेक करना होता है, देखो -5n है, यहाँ पे आपको -6n स्क्वायर, आप इसको ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इनका प्रोडक्ट -6n स्क्वायर आ जाए। तो ऐसा लिख दो -6n प्लस में n, क्या हो गया, -6n स्क्वायर, ऐड करोगे तो वंस अगेन -5n ही बन जाएगा। तो इसको लिखो n स्क्वायर -6n प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन करोगे तो n माइनस 6 प्लस 1 कॉमन करोगे n माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 कॉमन करोगे, पीछे n प्लस 1 रह जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, एक एक 6 और एक -1। अब -1 हम ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव पर फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। क्या होता है ये, जैसे NPR में क्या होता है, n इज लेसर इक्वल टू r एंड r इज मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, मतलब ये r बड़ा होता है तो दिस इंप्लाइज n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ठीक है, ये तो 6 है, ये तो -1 है, 1 से छोटा है, नहीं ले सकते, तो इसलिए ये नहीं ले सकते, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that the particular men are consecutive। देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम, यहां पर करते हैं इस प्रॉब्लम को कि 6 मैन है, ठीक है, 6 मैन है, सिक्स मैन है ना, तो आप इसको डिनोट करो M1, M2, M3, M4, M5, M6। ठीक है, ये 6 मैन्स को आप मान लो। ठीक है, ये बेसिकली एक टाइम मेथड है। ठीक है, इन विच 6 मैन कैन बी अरेंज इन अ रो सो दैट द पार्टिकुलर मैन आर कंजिक्यूटिव। जैसे मान लो ये पार्टिकुलर 3 मैन है, ठीक है, दिस इज 3 पर्टिकुलर मैन, तो ये कह रहा है कि कंजिक्यूटिव आएंगे। कंजिक्यूटिव कहने का मतलब है कि साथ में आएंगे, कंजिक्यूटिव का मतलब है टुगेदर यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो इनको आप एज अ 1 मैन ट्रीट करो, ये 2, ये 3 और ये 4, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू, ये भी तो आपस में 3 में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो आंसर ये हो जाएगा। अब बोलोगे ना बहुत भैया आपने ना गलत कर दिया, ये कंजिक्यूटिव कैसे रहेंगे आप, अब जैसे 1 2 3 आ रहा है, अब ये कंजिक्यूटिव है, बट अगर 3 2 1 आ गया तो भैया ये कंजिक्यूटिव नहीं होंगे। अरे यार मैंने ये 6 में इनको दिखाने का बट एक नाम करा है। ठीक है, अब जैसे वो 3 नेम होते अभय, लाइक दैट, या फिर मान लो अभय, विशाल और अनीस, ये 3 नेम होते उस पर्सन के, तो आप फिर उसको अल्फा कंजिक्यूटिव में कैसे अरेंज करते। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कंजिक्यूटिव का मतलब साथ में आ रहे हैं, बट ऐसा यहाँ कोई नंबर नहीं है जो आप कंजिक्यूटिव में बता दोगे। ठीक है, कि वो पहले वो आएगा बाद में वो आएगा, लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यहाँ पे बस बस वो साथ में आ रहे हैं वो बता रहे हैं, कंजिक्यूटिव टुगेदर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए वो डिफरेंस था नंबर्स और पर्सन में, तो इसलिए ये भी आपस में 3 अरेंज हो सकते हैं। कंजिक्यूटिव मतलब साथ में, मतलब लगातार आ रहा है, मतलब साथ में तो आ रहा है ना, तो वही बात है टुगेदर। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अ 5 डिजिट नंबर divisible by 3 is to be formed using the digit 0 1 2 3 4 and 5 without the repetition. The total number of ways in which this can be done। कह रहा है कि आप एक 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है, हमें एक 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, और वो कुछ 5 डिजिट नंबर ऐसा वैसा नहीं कंस्ट्रक्ट करना है, इन नंबर की हेल्प से करना है। चॉइसेस क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब उस नंबर की खासियत यह है कि दिस नंबर, ये जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, number is divisible by 3 if and only if its sum of all digit is divisible by 3। ठीक है, कि अगर कोई नंबर 3 से तभी डिविजिबल है अगर आप इन सारे डिजिट का सम करो, और वो अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
अब देखो रिपीटेशन इन्होंने अलाउड नहीं करा है, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन बोला है। आपको एक 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप इनमें से 5 नंबर तो हमेशा सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, करोगे ना, 4 तो नहीं सेलेक्ट कर सकते, फिर तो वो 5 डिजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है, मतलब पक्का 4-5 नंबर तो एटलीस्ट सेलेक्ट करोगे ही करोगे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप 5 सेलेक्ट करोगे, एटलीस्ट 5। हाँ बिल्कुल सही बात है, एटलीस्ट 5। अब 5 से डिविजिबल मतलब उनके जो सम्स हो वो, अब देखो इनके सम कर कर देखो ऐसे कितने आप सेट बना सकते हो सो दैट कि वो 3 से डिविजिबल, मतलब उनका सम 3 से डिविजिबल। अब देखो पहले आप इन सारे को जोड़ कर देखो, 0 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है, ये हो रहा है 5 6 10 15। 15 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो पहला केस आप बना सकते हो, देखो आपको एट द एंड 5 ही नंबर सेलेक्ट करने हैं ना, ठीक है, तो पहला सेट हो सकता है कि आप उसमें से 0 हटा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अभी भी ये, अब आप इन 5 डिजिट्स को कैसे भी अरेंज कर लो, ठीक है, इनका सम 15 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखना कि आप एक ही नंबर हटा सकते हो ना, 2 नंबर नहीं हटा सकते। 2 नंबर हटा दोगे ना, जैसे वो 0 हटा दिया 1 हटा दिया, 0 हटा दिया 1 हटा, तो वो 4 नंबर बनेंगे, आप 5 डिजिट नंबर नहीं कंसेप्ट कर पाओगे, ठीक है, इसलिए 5 नंबर तो रखना पड़ेगा। केस नंबर 2, आप अब ये सेट ले सकते हो, देखो 0 हटाया, अभी भी सम कितना रहा 15, 3 से डिविजिबल है। हम ध्यान रखना कि हम इन 6 नंबर में से सिर्फ एक ही हटा सकते हैं। अब अगर हमने 1 हटा दिया, लेट अस सपोज कि 1 हटा दिया, तो क्या होगा, सम 14 रह जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो 1 नहीं हटा सकते, चलो 1 नहीं हटा सकते। 2 हटा दे के देखते हैं, 2 अगर हटा दिया तो सम 13 रह जाएगा, वंस अगेन 3 से डिविजन नहीं होगा, तो 2 भी हटा नहीं सकते। तो अभी तक सिर्फ क्या हटा पाए हैं, 0 हटा पाए हैं, ठीक है, अभी तक सिर्फ 0 हटा पाए। अब जैसे ही 3 हटाते हैं, 3 हटाएंगे तो सम रह जाएगा 12, 12 जो कि 3 से डिविजन, तो 3 हटा सकते हैं, तो 0 एक सेट आपका ये बनेगा, 0 1 2 4 5। अभी भी देखो इनका जो सम निकल कर आ रहा है वो एक 12 निकल कर आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये हो गया। अब केस नंबर 3 देखते हैं, क्या कोई और केस बन रहा है जो कि 3 से डिविजिबल हो। 4 नहीं हटा सकते, 4 हटाओगे तो 11 रह जाएगा जो वंस अगेन वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 हटाया तो सम 10 रह जाएगा, वंस अगेन वो 3 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। देखो हमने क्या करा, तो ये हो गया, तो क्वेश्चन बस क्रैक हो गया यहाँ पर। हमने क्या करा, हमें पता था हमें एक 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से वो नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर उनका सारे डिजिट का सम डिविजिबल होगा। अब हमारे पास 6 नंबर दे रखे थे, हमें 5 नंबर पक्का सेलेक्ट करेंगे उसमें से, ठीक है, तो उन 5 नंबर का सम क्या आना चाहिए, 15। तो वही हमने करा, हमने देखा कि इन 6 नंबर का सम देखा तो वो 15 आ रहा था, ठीक है, फिर हमें तो बस 5 ही नंबर चाहिए था, तो हम 0 को हटा दिया, 0 को हटाया तो 15 आ रहा था, चलो 3 से डिविजिबल। फिर 1 को हटा के देखा नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे कर कर देखा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें 5 ही नंबर की जरूरत थी। तो आप देखो इस इन 5 नंबर की हेल्प से आप एक 5 डिजिट नंबर बनाओगे, कितना बनेगा, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी 120। ऑब्वियस सी बात है ना, आप इनको कैसे भी अरेंज कर कर लिख लो, सम तो 15 ही आएगा, तो 3 से तो डिविजिबल होगा। देखो एक ये बन गया एक नंबर, मतलब ये सारे नंबर बन गए, जॉब कंप्लीट हो गया, तो अब इसलिए तो सम होगा, किस बनाया हो तो अब देखो यहाँ से ध्यान ये रखना कि पहले वाले पे 0 नहीं आ सकता। इसके पास कितने चॉइसेस हैं, सिर्फ 4 चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता ना, रिपीटेशन इन्होंने अलाउड करा नहीं। अगर 0 आ गया तो दैट विल बी लाइक दैट नंबर विच इज़ अ 4 डिजिट नंबर, नहीं चाहिए हमें वो, तो ये हो गया 4, और बाकी इन 4 प्लेसेस के लिए 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है।
सम कर दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24, दैट विल बी व्हाट, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 96, ऐड करो तो देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर टाइप विल बी व्हाट, इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा व्हाट 216। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्यों एडिशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी जॉब कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे भी जॉब कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आई होप ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। हमने बेसिकली ऐसा वही, देखो कितनी बार एक्सप्लेन करूँ फिर लगेगा आपको इसी क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो आप। ठीक है, बेसिकली हमें 3 से डिविजिबल करना था, तो हमें पता था कि सम जो है वो सारे डिजिट का 15 आना चाहिए, बट हम यहाँ पे 5 ही डिजिट यूज करेंगे, तो हमें 5-5 के ऐसे सेट बनाकर देख रहे थे जिसमें सम 15 आ रहा था, तो हमें सिर्फ यही 2 सेट मिले, तो इनकी हेल्प से आप 5 डिजिट नंबर बना सकते थे, वो सारे कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो वही एट द एंड 3 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई 4 का सेट क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट करा, क्योंकि वो फिर 5 डिजिट नहीं बन सकता था। और भैया 6 का क्यों नहीं करा, अगर 6 का कंस्ट्रक्ट करते तो फिर प्रॉब्लम आ रही थी कि फिर आप किसको सेलेक्ट करते, किसको रहने देते। ठीक है, तो इसलिए हमने तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय व्हाट। देखो आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब लाइक दैट n -1 n -2 up to so on n minus r plus 1. This is the product of r consecutive integer, r consecutive positive integer। ठीक है, बेसिकली ये r फैक्टोरियल निकल कर आता है, मैं इसका प्रूफ देता हूँ। ठीक है, देखो r फैक्टोरियल क्या होता है, r फैक्टोरियल इज r -1 r -2 up to so on 3 2 1 like that। अच्छा, हम ना इसको पहले एक चीज एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एग्जाम्पल से क्या कंक्लूड करते हैं। देखो आप कोई भी कंसेक्यूटिव 7 इंटीजर्स ले लो, प्रोडक्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव 7 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो 7 कंसेक्यूटिव मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन 7। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो आपने 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो ना आप जब भी r कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो वो r से डिविजिबल होगा। जैसे मैं कहा मैंने एक 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो ये हमेशा 7 से डिविजिबल। आप कोई सा भी 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लो, ये 7 कंसेक्यूटिव, आप ऐसा भी ले सकते हो 2 3 4 5 6 7 8, 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिया। वंस अगेन ये 7, ये भी 7 से डिविजिबल है। हमने 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिया, ये 7 से भी डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से आप कोई भी 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लो। लेट अस टेक, आप ऐसे ले लो 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 7 से डिविजिबल है। अच्छा चलो हटाओ, आप बोलोगे भाई 7 को ही नहीं लेते हैं, हम 7 के आगे ले लेंगे, हम 8 9 10 ऐसे लोगे ना, 11 12, जैसे ऐसे भी ले लो आप, 7 से ही स्टार्ट होता है वो ले लो, 7 8 9 10 11 12 13, ये हुए 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये भी 7 से डिविजिबल है। हम बोले 7 को हटा देते हैं, अब बताओ आप 7 से डिविजिबल है कि नहीं। चलो ठीक है, देख लो 8 9 10 11 13 14, 7 तो लोगे ना लगातार, 7 की बात हो रही है, कंसेक्यूटिव 7 मतलब लगातार 7 पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ पे 14 आ गया, वंस अगेन 7 से डिविजिबल है। तो ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर आप 7
कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करो तो वो 7 से पक्का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर consecutive positive integer is divisible by r, ठीक है। तो these r consecutive positive integer is this is, तो therefore hence n minus 1 n minus 2 up to so on n minus r plus 1, ठीक है। ये r से डिविजिबल है, हमें दिखाना है कि r माइनस 1 से भी हो, r माइनस 2 से भी हो, अप टू सोन 3 to 1, ठीक है। तो ये r कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए r से डिविजिबल है। अब ये r माइनस 1 भी तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये हटा दो तो अब ये कितने रह गए, r माइनस 1 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यही तो मैं कह रहा था कि अगर r कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो वो r से डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो अब पीछे कितने r माइनस 1, तो वो क्या होंगे, r माइनस 1 से डिविजिबल होंगे। फिर एक और हटा दो तो अब वो r माइनस 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो किससे डिविजिबल होंगे, जितने कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उससे वो डिविजिबल हो। जैसे r कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपने 7 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिया तो वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपने 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिया तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर हमने r माइनस 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिया, उनका प्रोडक्ट मतलब r माइनस 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट r माइनस 2 से होगा। तो अब 3 को ढक दो तो वंस अगेन वो क्या हो जाएगा, r माइनस 2 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से इन सारे को ढक दो, ये 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 2, इस तरह से 1, तो देयरफॉर हेंस, तो दिस इम्प्लाइज इट इज डिविजिबल बाय क्या, r फैक्टोरियल, ठीक है। एक प्रूफ नहीं कह सकते बट एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, कि हमने ऑब्जर्व कर चीज़ें बता दी, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ आया होगा, अगर रह गया होगा इसको तो आप बता सकते हो, देख लो आप एक बार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।